बोलिए श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज का परम पावन और विशेष दिन है। विशेष दिन क्या है? आज है मोक्षदा एकादशी, और मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया था। तो आज गीता जयंती के नाम से पूरे भारत में आज पर्व की तरह मनाया जा रहा है। कोई जो है पूरे 18 अध्याय का पाठ कर रहा है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है सब लोग कर रहे हैं। तो हम लोग अपना छोटा सा प्रयास अध्याय 2 पढ़ के करते हैं। अध्याय 2 का नाम है सांख्य योग, है ना? सबने पहले सुना भी होगा। पहला बार अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां भूल गए सातवां जो है आपको याद है? हाँ चलिए, चलिए दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। ओम अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्य उपपद्यते। क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। यदि अर्थ बताएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। आज केवल पाठ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे अर्थ करेंगे। एक बार तो हो गया है ना सांख्य योग का, आज पाठ का है कि पाठ हो जाए हैं। फिर अब हम लोग जो है 5वें श्लोक पे प्रवेश करते हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदग्धिदान्। न चैतद्विदद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। यानेव हत्वा ननजिजीवशामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कापण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यश्रेयास्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच। ये सांख्य योग है। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं अशोच्यान वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यान् तान् तितिक्षेस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमरत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत या एनं वेति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं या एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अहम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य ह्यो ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादिपर्याये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयो अन्त्यक्षत्रियस्य न विद्यते यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्राम्य न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादिति रच्यते भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां न त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्
अवाच्यावदांश बहून् वदिष्यसि तवाहिता निन्दस्तौ सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो अप्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्ययस्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ करबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नन्दन बहुशाखा हि अन्त्याश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगै ऐश्वर्यं गतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनर्थ उपदाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गो स्वकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हि वरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणम् अन्विच्छ कृपणाफलहेतवा बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युध्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ते येनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिदति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु नु उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयः क्रोधः स्थिरधीर्निरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कुर्व अङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत् मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषे वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन्
आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रासादामधिगच्छति। प्रासादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो हि आशु पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न भावा न चाभाव्यता शान्तिर् शान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तदत्वकामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहा। निर्ममो निरङ्कारः सा शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थनयनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वास्यम् अन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमपृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इसमें 71 श्लोक हैं। अगर इनका अर्थ करते तो बहुत समय लग जाता। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।